नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों का मेडिक्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें लाखों रुपए का हॉस्पिटल बिल खुद देना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि मेडिक्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके असली कारण बताने वाला हूं, जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं मेडिक्लेम रिजेक्ट होने के असली कारण। दोस्तों, मेडिक्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है पुरानी बीमारी छुपाना, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाना। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब कंपनी आपसे पूछती है कि क्या आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, थायराइड। अगर आप ये जानकारी छुपा लेते हैं और बाद में उसी बीमारी का इलाज करवाते हैं तो कंपनी क्लेम सीधे रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए पॉलिसी लेते समय सारी जानकारी सही देना बहुत ज़रूरी है। आप अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पॉलिसी लेने के टाइम पे बिल्कुल ना छुपाएं, सारी जानकारी सही जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। पॉलिसी लेने के समय में अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी और अगर बाद में आप हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी दूसरी बीमारी के लिए और रिपोर्ट में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का डिटेल्स दिया जाता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियों पर 1 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि हर्निया, कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगर आप वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है अगर आपने प्रीमियम समय पर नहीं भरा तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, और अगर पॉलिसी लैप्स है तो हॉस्पिटल बिल आने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। इसलिए हमेशा प्रीमियम टाइम पर भरें। दोस्तों, चौथा कारण है कुछ ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, वेट लॉस सर्जरी। अगर इन ट्रीटमेंट्स के लिए क्लेम किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, पांचवा कारण है कई बार क्लेम रिजेक्ट होने का कारण डॉक्यूमेंट्स की गलती भी होता है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल्स में मिसिंग, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना, डिस्चार्ज समरी नहीं होना। अगर डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो जब भी आप हॉस्पिटलाइज हों तो सारे बिल्स चेक करें और उसको सबमिट करें। दोस्तों, छठा मेन कारण है अगर आप कैशलेस क्लेम करना चाहते हैं तो इलाज नेटवर्क हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा और कभी कभी क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कैशलेस के लिए आप हॉस्पिटल के नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाएं। आप इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर चेक कर ले कौन कौन से हॉस्पिटल नेटवर्क में है, और अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा पैसा पहले से भरना पड़ेगा और बाद में डिस्चार्ज के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लें और उसे इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज दें। फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल कर देगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, सातवां रीज़न है हर इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड की लिमिट होती है। अगर हॉस्पिटल बिल उस लिमिट से ज़्यादा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी अमाउंट नहीं देती है। जैसे कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और आपका हॉस्पिटल बिल 7 लाख रुपए का आता है तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख तक ही क्लेम सेटल करेगी। 2 लाख का क्लेम पॉलिसी होल्डर को नहीं देगी। तो इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो इसका लिमिट ज़्यादा लें, जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल बिल्स बहुत महंगे हो गए हैं। 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन में ज़्यादा बिल बन जाता है, या अगर हार्ट सर्जरी करवानी हो तो इसमें आपको 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप
अपना जो सम इंश्योर्ड है वो ज़्यादा रखें जब भी आप पॉलिसी लें। दोस्तों, पॉलिसी लेते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि आपके पॉलिसी में कोपे ऐड हो जाता है, यानी कि 10%, 20%। मतलब जब भी आप क्लेम करेंगे तो आपके बिल में से जितना कोपे होगा 10% या 20% वो माइनस करके आपका बिल सेटल होता है। तो पॉलिसी लेते वक्त आप कोपे का ऑप्शन ना रखें। कोपे का ऑप्शन आपके पॉलिसी में नहीं होगा तो आपका फुल क्लेम सेटल होगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जो एजेंट पॉलिसी बेचता है वो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है। इसकी वजह से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आप पॉलिसी लेने के बाद अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक करें। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको रिपोर्ट करें इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि क्लेम आने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पूरा क्लेम सेटल हो जाए। जिस एजेंट से आप अपना पॉलिसी लेते हैं तो वो प्रीमियम कम करने के लिए कई बार आपकी पॉलिसी में कोपे ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम तो कम हो जाता है लेकिन क्लेम आने पर आपका कोपे कट जाता है, जिसकी वजह से आपको कम क्लेम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे मेडिक्लेम रिजेक्ट होने के असली कारण। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो तो पॉलिसी लेते समय सही जानकारी दें, पॉलिसी टर्म्स ध्यान से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही रखें और प्रीमियम समय पर भरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।